आज का हमारा टॉपिक है ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट का जर्नल एंट्री। एंड बेसिकली जर्नल एंट्री ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट का बहुत इजी होता है, बच्चों को इसका कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आता है। कैलकुलेशन में इसलिए प्रॉब्लम आता है बेटा क्योंकि आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट को लेकर के। ठीक, हम लोग दो एग्जाम्पल करेंगे और उससे आप लोग ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। पहले समझो कि ट्रेड डिस्काउंट होता क्या है। बेटा देखो, फॉर एग्जाम्पल कोई चीज़ 1000 रुपये की है और मैं उसमें सारे ही बंदों को 400 का डिस्काउंट दे देता हूँ, दैट इज़ 40%। दैट इज़ 40%। तो आप लोग मुझे बताइए, अगर 1000 रुपये की चीज़ है और 400 में हर आदमी को डिस्काउंट देता हूँ तो मैं क्या रिकॉर्ड करूँ? 1000 का सेल्स एंड 400 का डिस्काउंट। तो एक बच्चा बोलता है भैया जब आप ये डिस्काउंट सबको ही को देते हैं, दिस इज ट्रेड डिस्काउंट जो हर कस्टमर को मिल रहा है इररिस्पेक्टिव, तो फिर आप इसको क्यों रिकॉर्ड करते हैं 1000 का सेल्स और 400 का डिस्काउंट? भैया आपको डायरेक्ट 600 का ही सेल्स रिकॉर्ड करना चाहिए। आप क्यों झूठ मूठ का 1000 एंड 400 रिकॉर्ड करें? बिकॉज ट्रेड डिस्काउंट सबको हम लोग प्रोवाइड करते हैं, देयरफॉर ट्रेड डिस्काउंट की अकाउंटिंग नहीं होती है, उसको डायरेक्टली हम लोग सेल्स का वैल्यू से डिडक्ट करके ही सेल्स रिकॉर्ड करते हैं। ठीक, क्योंकि ये मेरे को सबको ही प्रोवाइड करना है, ये ऐसा नहीं है कि किसी इंसान को मिल रहा है और किसी को नहीं मिल रहा है। ठीक, तो सारे बच्चे अब कैश डिस्काउंट के बारे में बताइए भैया। बेटा कैश डिस्काउंट का मतलब क्या है ना, कि यदि आप मेरे को इफ यू पे मी द अमाउंट ऑन अ सर्टन डेट, या फिर मैं आपको बोलूं कि भैया अभी संगे संग अगर पैसा देंगे तो आप मेरे को क्या डिस्काउंट देंगे, तो मैं आपको बोलूंगा ठीक है तुम मुझे संगे संग पैसा दे दो, तब मैं तुमको 2% का डिस्काउंट दूंगा। कितना परसेंट का दूंगा? 2%। तो सारे बच्चे बताइए क्या ये स्पेशल हुआ कि नहीं हुआ? कि भैया कैश डिस्काउंट तो उसी को मिलेगा जो मेरे को संगे संग पैसा देगा, और जो नहीं देगा उसको डिस्काउंट नहीं मिलेगा। ठीक, तो ये डिफरेंस हुआ ट्रेड डिस्काउंट में और कैश डिस्काउंट में। तो ट्रेड डिस्काउंट क्या है ना, उसका कैलकुलेशन होता है, वो डायरेक्टली सेल से माइनस हो जाता है, पर उसका कोई लेजर ओपन नहीं होता है। पर कैश डिस्काउंट का लेजर ओपन होता है। ठीक, अब देखिए क्या लिखा हुआ है, गुड्स वर्थ ₹1 लाख लिस्ट प्राइस वॉज सोल्ड टू मिस्टर राम एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। डिस्काउंट की स्पेलिंग गलत हो गई, बट कोई बात नहीं, इग्नोर कर दीजिए उसको। ठीक है ना, डीसी काउंट हो गया, ये डीसी काउंट। ठीक है, अब सारे बच्चे मुझे बताइए 1 लाख का प्रोडक्ट है, लिस्ट प्राइस है। जब भी आप ऐसा सम को सॉल्व करें तो ये वर्किंग बना लो, और 10% ट्रेड डिस्काउंट है। ओके, क्या मैं कह दूं 10,000 रुपीज ट्रेड डिस्काउंट? तो ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके जो वैल्यू आ रहा है ना बेटा, वो हो गया आपका सेल्स वैल्यू, वो हो गया आपका सेल्स वैल्यू। देयरफॉर मैं सबसे पहले एंट्री क्या पास करूंगा कि भाई राम अकाउंट डेबिट, क्योंकि राम मेरा डेटर है, मैंने उसे बेचा है, 90,000 टू सेल्स। ट्रेड डिस्काउंट डिडक्ट हो गया, पर उसका कोई लेजर हम लोग ओपन नहीं करेंगे। ठीक, यहां तक क्लियर है सारे बच्चों को? ओके, फिर क्या लिखा है, मिस्टर राम पेड द होल अमाउंट बाय अवेलिंग 5% कैश डिस्काउंट। इसका मतलब क्या है कि मिस्टर राम ने संगे संग 90,000 रुपए दे दिए मुझे, बोला कि बहुत पैसे है मेरे पास, बहुत पैसा है मेरे पास, 90,000 तुम अभी ले लो। तो मैंने बोला ठीक है, अगर तुम 90,000 अभी देते हो तो मैं तुम्हें 5% कैश डिस्काउंट दूंगा। तो बच्चा बोलता है भैया इसका कैसे कैलकुलेशन करें? मैंने बोला वेरी इजी। बोला कैसे इजी, आप बताइए। मैंने बोला तुम एक काम करो, तुमको कितना रुपया देना था? 90,000। बोला यस। मैंने बोला तुम्हारा कैश डिस्काउंट कितना है? CD। बोला वी आर 5% ऑफ 90,000 विच आई थिंक कम्स टू 4,500। तो मैंने बोला तुम्हें अमाउंट कितना रिसीव हुआ बेटा राम से? तो उसने बोला वेरी इजी है भैया, 90,000 देना था, 4.5 आप माइनस कर दीजिए, मेरे हिसाब से ये आता है 85,500। इफ आई एम रॉन्ग प्लीज आप कैलकुलेशन आप देख लेना, बट मेरे हिसाब से ठीक है 85,500। भाई इसका जर्नल एंट्री क्या होगा? वेरी इजी बेटा, कैश आया तुम्हारे पास या चेक आया? बेटा तुमने डिस्काउंट अलाउ किया उसे 4,500,
और राम का हिसाब खत्म हो गया 90,000 रुपये से। सो बेसिकली ट्रेड डिस्काउंट लिस्ट प्राइस से माइनस होता है, याद रखना, और फिर जो अमाउंट आता है उसके ऊपर हम लोग कैश डिस्काउंट देते हैं। ठीक, ओके। एक और एग्जांपल ले लेता हूं मैं बच्चों के लिए, एक और एग्जांपल ले लेता हूं बच्चों के लिए। नंबर 2, गुड्स वर्थ ₹2 लाख लिस्ट प्राइस, 2 लाख की लिस्ट प्राइस है, उसको मैंने श्याम जी को बेचा है। ओके, श्याम जी को बेचा है आपने एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। सारे बच्चे बोलिए, मैंने अभी आपको क्या सिखाया कि भैया लिस्ट प्राइस कितना है, 2 लाख, भैया लेस क्या कर देंगे, ट्रेड डिस्काउंट 10%, 20,000। आगे पढ़ो ही मत, आगे पढ़ो ही मत, तुम्हारा सेल्स वैल्यू को पहले फिक्स करो, क्योंकि इसमें 2 एंट्रियाँ होती है ना, 2 एंट्रियाँ होती है, तो आप पहले एक एंट्री का तो मार्क्स पूरा करो। आप क्या करते हैं, सेकंड वाले के चक्कर में इसको भी ठीक से नहीं बनाते। मैंने श्याम जी को कितना बेचा, श्याम अकाउंट डेबिट टू सेल्स 1,80,000। ओके, ठीक है ना, जगह नीति इसीलिए कर दिया। मिस्टर राम पेड द होल अमाउंट इमीडिएटली बाय अवेलिंग कैश डिस्काउंट। ओके, सेल कितना है 180, लेस मैंने क्या कर दिया CD एट द रेट 4%, कितना आता है ये 1836, 7,200 रुपीज़, 7,200 रुपीज़। मेरे हिसाब से ये आएगा 172,800। भैया इसकी जर्नल एंट्री, बेटा जर्नल एंट्री तो आपको आती है, जर्नल एंट्री तो आपको आती है। आप करोगे कैश आया 172,800, भाई मेरा डिस्काउंट अलाउ करना पड़ा मेरे को 7,200, और श्याम बाबू आप चले गए डिस्काउंट लेके 1,80,000, मतलब श्याम का हिसाब 180 से ख़त्म हो गया। ये है बेसिकली ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट का प्योर कॉन्सेप्ट। तो अगर देखो, ऐसे मैं फॉर्मेट बनाने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं रहता हूँ, पर बहुत सारे बच्चे हैं जो फॉर्मेट के पीछे भागते हैं। तो फॉर्मेट नहीं समझो, लॉजिक समझो फॉर्मेट का, ठीक है ना, कि हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे, लिस्ट प्राइस, उसमें से डिडक्ट क्या कर देंगे, ट्रेड डिस्काउंट, ये माइनस करने के बाद जो आया बेटा वो हुआ सेल्स। अब इसमें से आपको क्या करना है, कैश डिस्काउंट माइनस कर देना है, आपके पास आ जाएगा अमाउंट रिसीव्ड, और अगर आपने खरीदा है तो अमाउंट पेड। अब यहाँ पर ना एक बहुत बड़ा मिस्टेक करते हैं बच्चे, मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपसे गुड्स खरीदा और मैं आपको 1 लाख रुपए देने हैं मेरे को, मैंने आपसे गुड्स खरीदा और मुझे आपको 1 लाख रुपीज़ पे करना है, विच इज़ 1 लाख फॉर अजम्पशन। अब बेटा मैंने आपको क्या बोला कि भाई साहब मेरे पास 50% ही पैसा है, और आपका रूल क्या है कि आप जो पैसा सामने वाला देगा उसी पे डिस्काउंट दोगे। देखो कैश डिस्काउंट का मतलब क्या होता है, वर्ड को पकड़ो कि तुम मुझे पैसे दोगे तब ना कैश डिस्काउंट। कोई बोलेगा आप एक काम करिए, मान लीजिए हम आपको पैसा दिए और हमको कैश डिस्काउंट दे दीजिए, ऐसे थोड़ी ना होता है, डब्बावले थोड़ी ना है हम लोग, करेक्ट। उसने कहा मैं आपको 50% पैसा दूंगा, उस पर आप मेरे को कैश डिस्काउंट दे दीजिए, बाकी पैसा मैं बाद पे दूंगा। तो इसका मतलब क्या है कि मेरे को जो कैश डिस्काउंट मिलेगा वो सिर्फ 50,000 पे मिलेगा, जो मैं अभी पे करने के लिए रेडी हूँ 50% अमाउंट। कैश डिस्काउंट कभी कभी क्वेश्चन में बोल देता है कि हाफ अमाउंट पेड था, हाफ अमाउंट बाद में पे किए, एंड अवेल्ड कैश डिस्काउंट। इसका मतलब क्या है कि जो अमाउंट मैंने पे किया है, जो अमाउंट में रेडी हूं पे करने के लिए 50% या 40%, उसके ऊपर ही मेरे को कैश डिस्काउंट मिलेगा। ऐसे थोड़ी ना होगा कि मैं अभी तुमको 20,000 दे दूं और कैश डिस्काउंट तुम पूरा 1 लाख पे ले लो। खुद सोचो, तुम खुद व्यापारी बन के सोचो कि तुमने किसी को गुड भेजा और उसने बोला आप अभी 10,000 रखिए और मेरे को कैश डिस्काउंट पूरा 1 लाख पे दे दीजिए। बेटा पागल थोड़ी ना बैठे हम लोग, ठीक। आई होप सारे बच्चे समझ गए होंगे। थैंक यू वेरी मच, एंड बस थैंक यू। अच्छे से पढ़िए आप लोग बस, और तो कुछ मैंडेटरी नहीं है। वेरी गुड, ओके, ऑल द बेस्ट।